नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में अपनी सरकार बनाने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी अब बिखरती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड में जब आम आदमी पार्टी आई थी तो पार्टी ने लोगों के सामने अपनी साफ सुथरी छवि पेश की और इसके अलावा जब पार्टी आई थी तो ऐसा लग रहा था कि पार्टी का जो कुनबा है वो बढ़ता जाएगा, जिसे देखकर लोग आम आदमी पार्टी का दामन थामते भी जा रहे थे और आपका कुनबा बढ़ता भी गया। लेकिन जिस हिसाब से आम आदमी केजरीवाल सबको बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं और यहाँ कर्नल कोठियाल झूठ की दुकान चला रहे हैं। जनता को सिर्फ मुफ्त की योजनाओं से वोट की उगाही करने की कोशिश करने वाली आम आदमी पार्टी का वैसे ही उत्तराखंड में कोई वजूद नहीं है और ऊपर से करेला ऊपर से नीम चढ़ा वाली कहावत को चरितार्थ अब कर दिया है आम आदमी पार्टी ने, जब उनके 37 नेता आज उनको छोड़ चुके हैं। तो ऐसे में आप खुद समझ सकते हैं कि आम आदमी का आम आदमी पार्टी से कैसे जुड़ाव होगा जब उसके नेता ही उस पर विश्वास नहीं प्रकट कर पा रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में किसी भी हैसियत में नहीं और बची कुची कसर जो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता थे जो कमान संभाल रहे थे उत्तराखंड में, उन्होंने इस्तीफा देकर पूरी कर दी है। उनके प्रदेश प्रवक्ता संजय भट्ट खुलेआम आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने 5 सवाल केजरीवाल से पूछे हैं, क्या केजरीवाल एक भी सवाल का जवाब दे पाएंगे? उनके पास एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनके पास एक जो है लेफ्टिनेंट जनरल स्तर के पूर्व सैनिक थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। एक आईएएस थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आम आदमी पार्टी के 37 से ज़्यादा पदाधिकारियों ने लगातार इस्तीफा दिया है। इसलिए आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में संपूर्ण रूप से जो थोड़ा बहुत उन्होंने संगठन ढांचा खड़ा करने की कोशिश की थी उसको खत्म कर चुकी है। महिलाओं का कोई सम्मान उन्होंने नहीं किया। उन्होंने महिला मोर्चा की अध्यक्ष युवक को बनाया, पहली परिपाटी उन्होंने शुरू की, जबकि सभी विभागों में जितने भी महिला मोर्चा हैं सबकी अध्यक्षा महिला ही हैं। लेकिन उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी महिला मोर्चा का जो अध्यक्ष है वो पुरुष बनाया गया है। जिस प्रकार कांग्रेस मैदान छोड़ चुकी है, कांग्रेस ने डोर टू डोर कैंपेन करना बंद कर दिया है, उसी प्रकार आम आदमी पार्टी ने भी हथियार डाल दिए हैं और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ उत्तराखंड में सरकार बनाने जा रही है। चलिए इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। संजीव वर्मा जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। डीके पॉल जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से। और संजय भट्ट जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस बार नई डेजिग्नेशन के साथ वो हमारे साथ चर्चा में शामिल है, आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता हैं। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। संजय भट्ट जी, शुरुआत में आप ही के साथ करना चाहूंगी। सर, अचानक से ऐसा क्या हो गया? आपके साथ कितनी बार हमने चर्चा की और लगातार आम आदमी पार्टी का पक्ष आप जोर शोर से रखते रहे, लेकिन अचानक खुद ही आप पार्टी को छोड़कर चले गए। धन्यवाद आपका डिबेट में बुलाने के लिए। देखिए, जोर शोर से मैं तब भी रखता था, जोर शोर से मैं आज भी रख रहा हूँ। मैं जो भी बात रखूंगा जोर शोर से ही रखूंगा और यही मेरा तरीका है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के जो नेता जुड़े हुए हैं, डीके पाल जी, आपने उनका गलत परिचय दिया। वो प्रवक्ता नहीं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। डीके पाल जी वो व्यक्ति हैं जो आम आदमी पार्टी को अभी कुछ दिन पहले छोड़ के चले गए थे और देवेश्वर भट्ट जी के साथ, और आरोप लगाया था कि अध्यक्ष बनने के लिए 350 करोड़ रुपए केजरीवाल ने मांगे हैं। ये डीके पाल जी जो साथ में है मेरे इस टाइम डिबेट में, इन्होंने आरोप लगाया था। इनके साथ देवेश्वर भट्ट जी ने आरोप लगाया था। ये सब लोग आम आदमी पार्टी छोड़ के चले गए थे। तो अब कितनी गिनतियां गिनवाऊं, मैंने कई बार कितने नेताओं को बोला आम आदमी पार्टी के, लेकिन सुनने को राजी नहीं है। एक तरफ ये कहते हैं कि CCC लागू होगा आम आदमी पार्टी में, जो करप्ट है, क्रिमिनल है और कम्युनल है उसे टिकट नहीं दिया जाएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी ने रायपुर से जिन नवीन प्रसादी जी को टिकट दिया है, उनपे अभी 28 नवंबर को ही 420 का केस लगा है, 71 लाख की जमीन धोखाधड़ी का। ऐसे ही इनके नेता दूसरे हैं, उनपे भी लगा है। तो CCC कहाँ चला गया? ये तो आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं कर्नल कोठियाल जी और दिनेश मोहनिया जी जो प्रभारी हैं, वो बताएं कहाँ है CCC। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि कम्युनल नहीं होना चाहिए। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून जो गढ़वाल मंडल में है, यहाँ 6 सीटें आती हैं और 6 में से 4 सीटें इस समय गढ़वाली जीते हुए हैं। वो चारों भाजपा के हैं भले, लेकिन जीते हुए हैं। और आम आदमी पार्टी ने 6 में से एक भी टिकट
यहाँ के मूल निवासी को नहीं दिया। पहले दिल्ली में दो टिकट बीजेपी कांग्रेस देती आई, इन्होंने वहां भी नहीं दिया, यहाँ भी वो वही काम किया। तो आप एक कम्युनिटी को बाहर करना चाह रहे हो उसी के घर में घुस के, तो ये तो आपका कम्युनलवाद हो गया। तो आप तो कम्युनल भी हो गए, करप्ट भी हो गए, बचा क्या आपके पास? आप तो झूठ बोल रहे हो और झूठ पे झूठ बोल रहे हो। आप ये सोचिए कि दिनेश मोहनिया जी ने कहा था कि 6 भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हमारे संपर्क में, वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन करेंगे। फिर उन्होंने एक दिन कहा था कि 12 विधायक कांग्रेस और भाजपा के हमारे संपर्क में, वो ज्वाइन करेंगे। फिर उन्होंने कहा था कि 60% जो टिकट हैं वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिए जाएंगे। ऐसे लगातार झूठ और झूठ और झूठ और झूठ के पुलिंदे बांधते रहे दिनेश मोहनिया जी, जो आज सबके सामने हकीकत आ चुकी है कि वो झूठ बोलते हैं और सिर्फ झूठ और झूठ पे टिकी है आम आदमी पार्टी। इसीलिए इतनी बड़ी तादाद में आम आदमी पार्टी के रोज 2-4 नेता, बड़े नेता छोड़ के जा रहे हैं। अब ये सोचिए, देहरादून जिले में संगठन के हिसाब से भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी तीनों में ही 3 जिला अध्यक्ष हैं और तीनों जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के छोड़ के चले गए। ये हाल है। तो दिनेश मोहनिया अपनी मनमर्जी चला रहे हैं या फिर आला कमान से उन्हें पूरा समर्थन मिल रहा है इन सब चीजों के लिए? देखिए, ये तो मेरे को नहीं मालूम, ये तो दिनेश मोहनिया जी ज्यादा जवाब दे पाएंगे कि वो अपनी मनमानी चला रहे हैं या आला कमान से उन्हें ऐसे निर्देश मिले, ये तो वही ज्यादा बेहतर बना पाएंगे। लेकिन मेरा एक सवाल हो रहा है, आपने देखा होगा 2015 में 15-20 में जब चुनाव हुआ था दिल्ली में, तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी जिस पटपड़गंज से चुनाव लड़े, उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे रवि नेगी जी, जो उत्तराखंडी हैं। और आपने देखा होगा किस प्रकार का टक्कर से चुनाव हुआ था, एकदम टक्कर का चुनाव, और लास्ट में जाके कहीं मनीष सिसोदिया जी जीत पाए। तो हो सकता है कहीं ना कहीं दिनेश मोहनिया पहाड़ियों को आम आदमी पार्टी के खिलाफ कर रहे हो, ताकि मनीष सिसोदिया जी अगला बार अपना चुनाव हार जाए और दिनेश मोहनिया केजरीवाल जी के बाद नंबर 2 पार्टी में बन जाए। चलिए, या फिर ये बदला लेना चाह रहे हैं पहाड़ियों से। चलिए, बहुत लंबा खेल है। डीके पाल जी, बड़ा आरोप तो आपने लगाया था सर, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पैसों की मांग की जा रही है। फिर आप एक बार फिर से आम आदमी पार्टी में चले गए। अब पुराने इतने वरिष्ठ नेता अगर पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं तो गड़बड़ी कौन कर रहा है? आप अपनी ही पार्टी के नेताओं को विश्वास में नहीं ला पा रहे तो उत्तराखंड की जनता आप पर विश्वास कैसे करे? पाल साहब। जी मैडम, जी पल्लवी जी, ये तो मैं बहुत ईमानदारी से कहना चाहूंगा कि संजय भाई का दुर्भाग्य है कि उनको लास्ट मोमेंट पे आम आदमी पार्टी छोड़ के जाना पड़ा। ये उनका दुर्भाग्य है। ये उस मिशन को छोड़ के जा रहे हैं जो इस देश की राजनीति में इतिहास लिखेगा। इतिहास केजरीवाल जी का जो सपना है वो आम आदमी का सपना है। और अगर आम आदमी संजय भाई जैसे लोग ही अगर पार्टी छोड़ के जाते हैं तो ये दुर्भाग्य संजय भाई का है, ये आम आदमी पार्टी का कोई दुर्भाग्य नहीं है। आप भी तो गए थे, फिर आपको क्या अपनी गलती का एहसास हो गया? अंतरात्मा की आवाज सुन ली होगी आपने समय पर। कैसे? किस बात की अंतरात्मा की आवाज? वो तो आप बताएं सर, क्या आपने इस तरह के आरोप नहीं लगाए थे कि पैसों का लेन देन हो रहा है आम आदमी पार्टी में? जिन्होंने वो आरोप लगाए होंगे वो डीके पाल नहीं है, डीके पाल ने नहीं लगाए। ये बात सत्य है कि आम आदमी पार्टी के संगठन में कुछ तथाकथित लोग शामिल हुए थे जो आज बाहर बैठे हुए हैं और गाल बजाई गालियों से कर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कल जिसको मां बोलते हैं अपनी पार्टी को, उस पर आरोप लगाते हैं। 300-350 करोड़ का आरोप लगाने वाला डीके पाल नहीं था, वो जो होंगे वो बाहर बैठे हुए हैं। मैं सच्चा सिपाही हूँ। आम आदमी पार्टी से हम अलग हुए थे, किसी शर्तों के आधार पर अलग हुए थे, उन्होंने मान ली, हमने उस बात को अपने आप को जो है ना समर्पित कर दिया आम आदमी पार्टी के लिए। लेकिन आम आदमी के सपनों को साकार करने वाली पार्टी केजरीवाल जी की पार्टी, कट्टर ईमानदार पार्टी, कट्टर ऐसे काम करने वाली पार्टी, वो सिर्फ देश में कोई है, उत्तराखंड में कोई है जिससे आम उत्तराखंडियों का भला होगा। राज्य के अंदर दूर दराज क्षेत्रों में स्वास्थ्य की व्यवस्था मजबूत होगी, शिक्षा की व्यवस्था मजबूत होगी,
तमाम सुविधाओं को राज्य के नौजवानों पार्टी को मजबूत रोजगार दिया कीजिए जाएगा, सर। नौकरी दी उत्तराखंड को जाएगी, हर मजबूत घर एक बाद में नौकरी दी कीजिएगा, जाएगी। पहले पार्टी मजबूत कीजिए पाल साहब। और बात यह है सर कि आपकी पार्टी पर पैसों के लेन देन के आरोप ना सिर्फ उत्तराखंड में लगे हैं, पंजाब में भी लगे हैं। अगर एक ही आरोप अलग अलग राज्यों में लग रहे हैं तो कुछ तो सच्चाई होगी ना इन चीजों में। इसका जवाब मैं आपसे लूंगी। संजय जी, आपका मैं एक बार रुक करूंगी, लेकिन एक बार संजीव वर्मा जी का रिएक्शन ले लेते हैं। संजीव वर्मा जी, वैसे तो ये आम आदमी पार्टी का अंदरूनी मसला है जो भी उनके यहाँ चल रहा है, लेकिन बहुत जोर शोर से आई थी आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में, और ऐसा माना जा रहा था कि तीसरे मोर्चे के रूप में मजबूत विकल्प बनकर उभरेगी आम आदमी पार्टी, लेकिन बिखरती हुई फिलहाल नजर आ रही है। पल्लवी जी देखिए, जी सर, आम आदमी पार्टी आंधी की तरह आई थी और तूफान की तरह चली गई। और खामोश रहिए, बीच में मत बोलिए। और जिस तरह भी आपने कहा था केजरीवाल का सपना, तो मैं बता दूं आपको, केजरीवाल का सपना सबका माल अपना, और झूठ में गारंटियां बांटो, और गारंटियां भी आप लोगों ने उन लोगों से बंटवाई, पेड वर्कर से, जिनका 14 तारीख के बाद आप लोग ही ढूंढते रह जाओगे कि कहां से आए थे, कौन थे कौन नहीं थे। आपको शायद आप लोगों को भी मालूम नहीं, सब के सब टोटली पेड वर्कर हैं। ना आपके पास कार्यकर्ता का बेस है, न कुछ है, अस्तित्वहीन पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी यही बात बोली थी कि जो भी बोलेंगे एक झूठ का पुलिंदा लेके आएंगे, और झूठ के पुलिंदे के अलावा आम आदमी पार्टी कुछ भी नहीं है। और जिस तरह से अभी कांग्रेस की प्रवक्ता, नहीं सर, कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है, डीके पाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी चर्चा में। मैडम आप बाइट दिखा रहे थे उनकी ना? अच्छा, ओके सर, ओके। हाँ, उनकी बाइट दिखा रहे थे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी जो मुफ्तखोरी का एक सब्जबाग यहाँ पे दिखाने जा रही है, तो मैं कांग्रेस से भी ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से उनका अभी मैनिफेस्टो उन लोगों ने जारी किया, जिसका नाम उन्होंने अपना प्रतिज्ञा पत्र दिया, तो आपने भी तो अपने प्रतिज्ञा पत्र में एक मुफ्तखोरी की एक आदत डालने का प्रयास किया। आपने भी ये कहा कि हम 200 यूनिट बिजली देंगे, आपने भी कहा हम गैस का सिलेंडर 500 रुपए का देंगे, आपने भी कहा हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, 40,000 रुपए सालाना हम देंगे। तो ये भी मुफ्तखोरी की एक आदत ही तो हुई। और जिस तरह से आप लोगों ने इतने लंबे चौड़े एक वादों की एक लिस्ट लेके आए, आप लोग जिन 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत के साथ आप लोगों की बहुमत वाली सरकारें हैं, आपके बघेल जी जो छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, मैं सबसे पहले तो उन्हीं से सवाल करना चाहता हूं। आप तो सक्षम हैं, आपके हाथ में सरकार है, आपके हाथ में सरकार की बागडोर है, और तो सारा निर्णय लेने की क्षमता है आपके पास। तो आपने अपने छत्तीसगढ़ में ही इस बड़ी योजना की शुरुआत क्यों नहीं करी? आप तो इस योजना को छत्तीसगढ़ में चालू करके आप तो पूरे देश भर के एक आइकॉन बन सकते थे, पूरे आइकॉन बन सकते थे। आप लोगों को शुरुआत करनी चाहिए थी ना छत्तीसगढ़ से। और यदि आप छत्तीसगढ़ में देते तो यहाँ के लोगों को विश्वास होता कि भाई छत्तीसगढ़ दे रहे हैं, पंजाब दे रहे हैं, राजस्थान दे रहे हैं, महाराष्ट्र दे रहे हैं, और झारखंड दे रहे हैं, तो यहाँ भी दे सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे आप लोग ने दिया नहीं, वहाँ आपके देने का आपके अंदर कोई मंशा थी नहीं। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी से ये पूछना चाहता हूँ, क्या इन 5 स्टेट की जनता दोयम दर्जे की जनता है क्या उन लोगों को इन सब चीजों को प्राप्त करने का आम आदमी अधिकार नहीं पार्टी है को लेकर हमने चर्चा रखी है। अब कांग्रेस से तो सवाल आप पूछते रहिएगा सर, जब अगली बार हम कांग्रेस के, आज तो कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ चर्चा में शामिल नहीं हुए सर। पल्लवी जी, नहीं, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ जी, ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि गरिमा दसोनी जी की जो बाइट आई है अभी, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी मुफ्तखोरी की यहाँ पे आदत डालने का प्रयास कर रही है।
क्योंकि मुफ्त के दावे उन्होंने भी किए, तो इसीलिए मैंने ये बात छेड़ी। अगर वो इस तरह की बाइट नहीं होती तो मैं उनका नाम भी शायद आज अरविंद केजरीवाल ने भी 10 वादे किए हैं सर, उन पर मैं आपके साथ विस्तार से चर्चा करूंगी। एक बार संजय भट्ट जी का रुख कर लेती हूँ। संजय जी, आपने कहा कि पाल साहब को ये बात कही गई थी कि कुछ पैसे उनसे मांगे गए थे, उसके बाद ही उन्हें अध्यक्ष पद देने की बात कही जा रही थी, तो साफ नकार रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ समस्याएं आई थी लेकिन उन पर बात बन गई तो वो वापस आम आदमी पार्टी में चले गए। देखिए, पहली बात तो ये है पल्लवी जी कि डीके पाल जी की मैं दिल से इज्जत करता हूँ, अच्छे आदमी है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये संजय भट्ट का दुर्भाग्य है। संजय भट्ट का सौभाग्य और दुर्भाग्य तय करने वाला बाबा बद्रीनाथ है, बाबा केदारनाथ है, माँ गंगोत्री है, माँ यमुनोत्री है, माँ भगवती है। वो जैसा चाहेंगे संजय भट्ट वैसा होगा। किसी के करने से कहने से कुछ नहीं होता। मेरे उत्तराखंड में आकर अगर मेरे उत्तराखंड वासियों को ही अगर टिकट से वंचित किया जाएगा, दिल्ली के जैसा हाल यहाँ किया जाएगा, तो मैं उनमें से नहीं हूँ कि मुझे ये कह दिया जाएगा कि आप मेयर की तैयारी करो, आपको मेयर का चुनाव लड़ाया जाएगा। तो मैं अपने लिए समझौता कर लूँ, अपने पूरे उत्तराखंडियत के लिए पूरा उत्तराखंड आंदोलन हुआ और उस उत्तराखंड आंदोलन के बाद उत्तराखंड बना, शहीदों के बाद माताओं बहनों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उसके बाद, तो वहीं पर अगर गढ़वालियों को टिकट नहीं देगी आम आदमी पार्टी, तो क्या तमिलनाडु में देगी, उड़ीसा में देगी या बंगाल में देगी? कहाँ देगी गढ़वालियों को टिकट? ये एक विचारणीय और सोचनीय प्रश्न है। दूसरी बात यह कि डीके पाल जी बड़े भाई जैसे हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि डीके पाल जी और ने देवेश्वर भट्ट जी के साथ आम आदमी पार्टी छोड़ी और आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया कि 350 करोड़ अध्यक्ष बनने के लिए मांगा गया। उसके बाद देवेश्वर भट्ट जी और डीके पाल जी ने मिलकर एक नई पार्टी बनाई। उस पार्टी का इन्होंने गठन किया, फिर डीके पाल जी ने उन्हें निकाल दिया पार्टी से, उन्होंने डीके पाल जी को पार्टी से निकाल दिया, फिर मोहनिया जी ने डीके पाल जी को पार्टी में ले लिया और प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया। इसका एक कारण है, बड़ा कारण है कि तो डीके पाल जी और मोहनिया जी एक ही जाति से आते हैं। मैं किसी जाति के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये दोनों एक ही जाति से आते हैं और वो जाति है गडरिया जाति। और उस गडरिया जाति के होने के कारण डीके पाल जी जो आरोप लगाते हैं आम आदमी पार्टी पे कि 350 करोड़ रुपए मांगे, उनको प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया जाता है। इससे साफ होता है कि ये कम्युनल लोग है। मोहनिया जी एक नंबर के कम्युनल लोग हैं और ये उन लोगों को बढ़ा रहे हैं जो लोग उत्तराखंड के हितैषी नहीं है। जो मैंने अभी आपको उदाहरण दिया कि रायपुर में जिसे टिकट दिया उसमें 420 का केस दर्ज है, 71 लाख की जमीन घोटाले का केस दर्ज है। तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल। आप ये देखिए ना, पहली बार आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है उत्तराखंड में और कांग्रेस के 22 प्रत्याशी आपराधिक प्रकृति के हैं और दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे आम आदमी पार्टी है, जिससे 13 प्रत्याशी आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं। ये स्पष्ट करता है कि आम आदमी पार्टी के खाने के दांत और हैं, दिखाने के दांत और हैं। ये अपराधीकरण उत्तराखंड में राजनीति का पर्याय है। संजय भट्ट जी, तमाम चुनावी सर्वों में पहले ही दिखा दिया गया था कि आम आदमी पार्टी का इस बार उत्तराखंड में कोई ज्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं रहने वाला है। 1 से 4 सीटें निकलती हुई नजर आ रही थी, तो क्या ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा? आपके अलावा और भी कई नेता और पदाधिकारी आम आदमी पार्टी को छोड़कर गए हैं। अगर एक कोई कार्यकर्ता नहीं सर, संजय भट्ट जी से मेरा ये सवाल था, फिर उसके बाद मैं आपका रुख करूंगी। सर बताइए संजय जी। देखिए, कोई भी किसी पार्टी का होता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि उसकी सत्ता आएगी 70 की 70 सीटें आएंगी, 6 सीट आएंगी, 5 आएगी, 1 आएगी, 0 आएगी। वो अपनी पार्टी के लिए तन मन से काम करता है। लेकिन जब उसकी पार्टी उसके पूरे जिस उत्तराखंड को बनाने के लिए हमारे लोगों ने कुर्बानी दी, हम लोग उत्तराखंड आंदोलन में रहे और उस उत्तराखंड आंदोलन में रहने के बाद जो शहादतें थी, जो शहीदों के सपने थे, उन्हीं को कुचलने का अगर कोई पार्टी काम करेगी तो हम उनका पुरजोर विरोध करेंगे। मैं आज घर में बैठा हूँ, मैंने कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन की, मैंने कोई कांग्रेस ज्वाइन नहीं की, मैंने कोई यूकेडी ज्वाइन नहीं की। मैं चाहता तो मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट है, मैं ज्वाइन कर सकता हूं, मैं किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया, घर पर बैठ गया हूँ और इन लोगों के जो कच्चे चिट्ठे हैं रोज खोल रहा हूँ और रोज खोलूंगा। डीके पाल जी, उत्तराखंडियत को बचाने का वादा आप लोग कर रहे थे सर, इस तरीके से कैसे बचाएंगे उत्तराखंडियत को आप? भारतीय जनता पार्टी को 12 साल कांग्रेस को दिए
और इन्होंने राज्य को 70,000 करोड़ रुपए का कर्जा दिखा दिया। राज्य आंदोलनकारी जो मेरे बड़े भाई संजय भट्ट जी हैं, वो जानते हैं इस बात को, गंभीरता से लेते हैं। वो आज इसलिए कांग्रेस भाजपा में नहीं गए क्योंकि वो जानते हैं कांग्रेस भाजपा ने उनके सरोकारों पर भी डांका डाला है। 42 शहादतों के अपराधी है कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी इस राज्य के अंदर, क्योंकि उन्होंने जिन सपनों के लिए उन्होंने शहादत दी थी, उन सपनों को चकनाचूर करने वाली अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, संजय भाई का मैं आदर करता हूं, इसलिए आदर करता हूं क्योंकि वो एक बेबाक तरीके से अपनी बात को रखते हैं, पर मैं आज जिस बात को वो रख रहे हैं मैं उस बात का विरोध करता हूं। उनकी बात का जो अपनी मातृशक्ति और अपनी मातृभूमि और अपनी जो है ना कर्म भूमि और सब तमाम चीजों को आम आदमी पार्टी को बताने वाले, और आज अगर किसी कंफ्यूजन की वजह से, किसी ऐसे कारण की वजह से कि उनको पार्टी छोड़ के जाना पड़ा, अरे भाई आप बताइए 40 लोगों को उत्तराखंड के मूल के लोगों को टिकट दिया है और केवल 30 लोग जो है तो में रहने वाले लोग हैं उनको टिकट दिया गया। अरे तो आप सामने से नहीं बैठाएंगे क्या? अरे देहरादून के जो लोग मेहनत कर रहे हैं महानगर की 6 की 6 सीटों पर गैर गढ़वालियों को टिकट दिया गया, जबकि आज 4 गढ़वाली जीते। आप गढ़वालियों को खत्म करना चाहती है आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में क्या? आपने कोटद्वार में आज तक कोई गैर गढ़वाली नहीं जीता, आपको कोटद्वार में भी गैर गढ़वाली को टिकट दिया। क्या आप गढ़वालियों को खत्म करना चाहते हैं? जैसे किया कि उत्तराखंड को टिकट दिया, उसी प्रकार से आप यहाँ भी करना चाहते हैं। स्पष्ट है, ये स्पष्ट हो चुका है कि आप गढ़वालियों को खत्म करना चाहते हैं आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में घुसकर, और ये सिर्फ जो हार हो गई थी उसका बदला ले रहे हैं आप उत्तराखंडियों से, जिनको कट्टर ईमानदार की राजनीति की करने वाले नेता कहते हैं, जिनको हम कट्टर काम की राजनीति करने वाला नेता कहते हैं। क्या आप नहीं बोलते थे कल तक? आप अपनी बातों को वापस ले लीजिए। मैंने झूठ बोला, मैंने गलत बोला। पहले माफी आप मांगे राज्य के लोगों से, उत्तराखंडियों से पहले माफी आप मांगे। 350 करोड़ रुपए का आपने आरोप लगाया था कि 350 करोड़ रुपए मांगे अध्यक्ष बनने के लिए, ये आपने और देवेश्वर भट्ट जी ने। मैं वीडियो भेज दूंगा आपके पास, मेरे पास वीडियो है, वो वीडियो मेरे पास रखा है। आप कहेंगे मैं वो वीडियो भेज दूंगा आपको। आप और देवेश्वर भट्ट जी और 3-4 लोग और एक साथ बैठे हुए ये बात बोल रहे थे कि आम आदमी पार्टी ने 350 करोड़ रुपए मांगे अध्यक्ष बनने के लिए। ये वो वीडियो मेरे पास आज भी मौजूद है। आप कहेंगे मैं वो वीडियो, वो न्यूज पूरी आपको भेज या चैनल कहेगा तो चैनल को भेज दूंगा। झूठ नहीं बोलूंगा संजय भट्ट, बोलूंगा सच बात बोलूंगा। मैंने तो आरोप लगाया, आप बताइए ना, आप बताइए कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में 5 महिलाओं को टिकट देगी, भारतीय जनता पार्टी ने 8 महिलाओं को टिकट दिए। आप बताइए कि आपकी महिला मोर्चा का अध्यक्ष पुरुष कैसे हुआ? चलिए एक सवाल का जवाब ले लेते हैं। भट्ट साहब एक सवाल का जवाब ले लेते हैं। पाल साहब, सबसे पहले ये 2 बातें कि महिला मोर्चा का अध्यक्ष एक पुरुष है, ये समझ से परे है। उसके अलावा सिर्फ 5 महिलाओं को टिकट देना, ये आप किस तरीके से महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं? पहले इन 2 सवालों का जवाब दे दीजिए। दोनों बात गलत है। पहली बात तो वो महिला प्रकोष्ठ के प्रभारी हैं। दूसरी बात हमने महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष का नाम बताइए। हाँ जी, महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष का नाम बताइए। आपको आप मुझको 2 मिनट का समय देंगे, मैं दे दूंगा आपको। 7 महिलाओं को टिकट दिया है। पहली बात तो इनकी बात पे भाई बात पर देखिए संजय भाई, यदि आप आम आदमी पार्टी की तारीफ न किए होते, यदि आप केजरीवाल जी के सपनों को देश का नंबर 1 नेता ना कहे होते, तो मैं आपकी बात को मानता कि आप सच बोल रहे हैं। जब आप अगर आप 350 करोड़ रुपए का आरोप न लगाए होते आम आदमी पार्टी, मैं आपकी बात सच मानता। डांस कर रहे थे आप, जोर जोर से चिल्ला के बोल रहे थे कि इस राज्य का भला कर सकते तो आम आदमी पार्टी कर सकती है। तो भाई आज आपको क्या हो गया है? आज आपकी बुद्धि किसने बदल दी है? क्या जब सारे टिकट काट दिए गढ़वालियों के, मातृशक्ति के टिकट काट दिए, तो साफ दिखाई दे गया। दिखाई तो देगा ही ना। आम आदमी पार्टी ने गढ़वालियों को कुमाऊं के लोगों को दिए हैं। कैसी बात कर रहे हैं? देहरादून शहर में 6 सीटों में से एक नाम बताइए गढ़वाली। कौन सा? देहरादून शहर की 6 सीट हैं, डोईवाला, रायपुर, मसूरी, राजपुर रोड, कैंट, धर्मपुर। 6 सीटें देहरादून शहर की। 4 गढ़वाली जीते हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, भले 4 गढ़वाली हैं। मैं बता देता हूँ भाई, नवीन पिरसाली कौन है? रुद्रप्रयाग का रहने वाला, जिसका घर रुद्रप्रयाग में है। दूसरी बात, किसने बताया क्यों झूठ बोल रहे हैं? दिल्ली से आए हैं
और बागेश्वर के रहने वाले हैं। योगेंद्र और सिंह उनके चौहान 400 किसी का केस दर्ज हुआ अभी 2 महीने पहले देहरादून में नवीन पिरसाजी पर। देखो पर्सनल बातें तो ये तो चुनाव आयोग हमसे हिसाब ले रहा है। आप 420 का जमीन घोटाले का धोखाधड़ी का केस पर्सनल है। संजय भाई आप कौन होते हैं उस बात वाले? वो उसके लिए तो चुनाव आयोग बैठा है ना, वो निर्णय लेगा, उनका निरस्त करेगा। अरे क्या क्या समझ रहे? अरे बलात्कारी उन्होंने चुनाव आयोग में भर के दिया है कि मेरे पे 420 का केस है, निरस्त क्यों करेगा? तो वो उसके लिए आप कहे गाय बगाए कर रहे हो भाई? आम आदमी पार्टी उत्तराखंडियों के राज्य आंदोलनकारियों के देखिए डीके पाल साहब, पहली बात ये, भारतीय जनता पार्टी ने महेश नेगी पे रेप का आरोप था, उसका टिकट काटा। चैंपियन ने उत्तराखंड को उल्टा सीधा बोला, उनका टिकट काटा। जिस प्रकार से इनके ठकुराल थे विधायक, उनका टिकट काटा जो अनशन गाली गलौज करते थे। देशराज कर्णवाल जो अनशन गाली गलौज करते थे, उनका टिकट काटा। भाजपा ने चारों के टिकट काटे हैं, भाजपा ने चारों के टिकट काटे। आप ऐसे लोगों को टिकट देते हैं? नहीं, जो काटे हैं, जो अच्छा काम करेगा अच्छा बोलना पड़ेगा। माथे पे लिखा हुआ है क्या कि ये वास्तविकता बोल रहे हैं, सच्चे बोल रहे हैं, मैं झूठ बोल रहा हूँ? जो कल तक जो चलिए संजीव वर्मा। नहीं, मैं तो मुझे इसलिए मिर्ची लगी है कि जिस सपनों को साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि उत्तराखंड की सरकार सत्ता में आएंगे तो स्थायी राजधानी गैरसैंण को बनाएंगे। हाँ। जब भारतीय जनता पार्टी ने, मुझे मिर्ची इसलिए लगी क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी किया था 2017 में, तो उन्होंने कहा था कि मलिन बस्तियों को नियमित करेंगे, आंगनबाड़ी की बहनों को नियमित करेंगे, उनका मानदेय बढ़ाएंगे। इसलिए मिर्ची लगी है मुझको। डीके पाल जी, पहली बार हो रहा है क्या यहाँ पर नेताओं के दल बदल का सिलसिला या फिर नेताओं के पार्टी छोड़ने का सिलसिला? अब तो सर बनी बनाई सरकारें गिरा दी जाती है, इन सब चीजों की आदत डाल लीजिए। आप तो राष्ट्रीय पार्टी बनने की इस समय महत्वाकांक्षा लेकर चल रहे हैं, तो इन सब चीजों की तो आदत डालनी पड़ेगी ना। सवाल भी पूछे जाएंगे आपसे। संजीव वर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तीनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव वर्मा जी, आप ही का रुख करना चाहेंगे, बताइए सर। देखिए, मैं एक बात बोलना चाह रहा था। आम आदमी पार्टी का हुआ वो पूरी तरह से झूठ के ऊपर आधारित हुआ है। और जिस तरह से केजरीवाल जी ने अपने, मैडम आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है सर, बताइए जी। जिस तरह केजरीवाल जी ने अपने जितने भी विश्वसनीय लोग थे और जो आम आदमी पार्टी के एक तरह से मैं कहता हूं कि फाउंडर मेंबर्स थे, जिनमें प्रशांत भूषण जी हो, योगेंद्र यादव हो, जिनमें कुमार विश्वास हो और भी अनेकों अनेक नेता इनके राष्ट्रीय स्तर के, जिस तरह से उन लोगों ने केजरीवाल से त्रस्त होकर, केजरीवाल के झूठ से त्रस्त होकर आम आदमी पार्टी को बाय बाय कहने का काम किया, तो कुछ ना कुछ तो आधार होगा, कुछ ना कुछ तो आधार होगा। और जिस तरह से अभी बात आई संजय भट्ट जी की, मैं संजय भट्ट जी को आज से नहीं बल्कि पिछले कई वर्षों से जानता हूँ, उनके डेडिकेशन को भी जानता हूँ। जिस समय वो कांग्रेस पार्टी में थे, वो मतलब जहाँ रहते हैं अपनी बात को और अपनी पार्टी को, और जैसे और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। जैसे हम भारतीय जनता पार्टी में हम यदि अपने संगठन को सर्वोपरि मानते हैं, अपने संगठन का पक्ष पूरी तरह अच्छे से रखते हैं, तो हमको करना चाहिए, क्योंकि हमारी पहचान संगठन से है। हमारी व्यक्तिगत पहचान में कुछ भी हो, लेकिन जब संगठन का हमको आशीर्वाद मिलता है तो वो अपने आप में सोने पे सुहागे का काम करता है। और जिस तरह से एक संजय भट्ट जी और एक इनके एक और महिला नेत्री हैं उमा सिसोदिया जी, जिस समय
आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में शायद ही कोई जानता होगा। उस समय के ये दो लोग हैं जिन्होंने पूरी तन्मयता के साथ पार्टी को खड़ा करने का काम किया और पार्टी के प्रति जो इनका समर्पण है, क्योंकि ये मैं लगातार काफी समय इनके साथ डिबेट में भी शामिल रहा और अचानक क्या बात हुई जिससे इनका आम आदमी पार्टी से मोह भंग हुआ, क्योंकि कुछ ना कुछ एक कोई बड़ी वजह तो रही होगी। एक साधारण सी बात के ऊपर तो ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा कि इन्होंने पार्टी को त्याग पत्र दे दिया, पार्टी छोड़कर ये चले गए। इनकी भावनाओं से खिलवाड़ करने का काम आम आदमी पार्टी ने किया होगा और मैं सोचता हूँ ये सरासर एक अन्याय है एक व्यक्ति के साथ जो जिसने तुम्हारी पार्टी को खड़ा किया, सींचा और एक बीज को एक पौधे का रूप देने का जिसने काम किया। मैं सोचता हूँ अगर ऐसे व्यक्ति और ऐसे व्यक्तियों के साथ आप इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं तो आम जनता के प्रति आप लोगों का क्या व्यवहार होगा। जिस तरह से आप लोग कंटिन्यू एक झूठ के शगुफे छोड़ते रहते हैं, आम आदमी पार्टी जिस तरह से झूठ का लगातार शगुफा छोड़ती रहती है, जिस तरह आप वर्मा जी, आप लोग तो वैसे भी आम आदमी पार्टी को इन चुनावों में कहीं गिन नहीं रहे थे। आपके हिसाब से तो वो न 3 में थे न 13 में थे। पल्लवी जी देखिए मैं हमारा स्टैंड वही है, और मैं शुरू से यही बोलता आया हूँ। आम आदमी पार्टी केवल और केवल अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। आम आदमी पार्टी का यदि 70 में से एक भी व्यक्ति अगर अपनी जमानत बचा लेता है तो मैं सोचता हूँ उसके लिए वही बड़ी विजय है। आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी विजय ये है कि उन लोगों की अपनी जमानत बच गई, वो बड़ी विजय के रूप में उसको आम आदमी पार्टी को देखना चाहिए। जिस तरह से इन लोगों ने कंटिन्यू झूठी गारंटियां बेचने की बांटने का काम किया, लोगों को भ्रमित करने का काम किया, उत्तराखंड की जनता को गुमराह करने का काम किया, बहुत ही निर्लज और बहुत ही शर्मनाक है। और मैं सोचता हूँ जिस तरह से आम आदमी पार्टी यहाँ पर एक आध्यात्मिक राजधानी की बात कर रही थी। हाँ, आध्यात्मिक राजधानी ये लोग बना तो सकते हैं, किसकी बना सकते हैं? शाहीन बाग वालों की बना सकते हैं, क्योंकि लगातार ये लोग कॉमनल राजनीति करते आए हैं। जिस तरह से इन लोगों ने शाहीन बाग के पूरी दिल्ली भर में कैंप लगाए, तो उनको सींचा संवारा, जिस तरह से दिल्ली दंगों में इन्होंने लगातार बसों में आग लगाने का काम करवाया, उनके ऊपर पेट्रोल डलवाने का काम करवाया और आरोप लगाया दिल्ली पुलिस के ऊपर। लगातार हिंदू वर्ग को अपमानित करते रहे, लगातार मदरसों के लिए फंडिंग ये लोग करते रहे। जो मस्जिदों के मौलवी हैं उनके मानदेयों में 2-3 गुने ये लोग कंटिन्यू वृद्धि करते रहे। और जिस समय दिल्ली के दंगे हुए, दिल्ली के दंगों में एक आईबी अधिकारी की जो नृशंस हत्या हुई, आम आदमी पार्टी का जो पार्षद है उसके अंदर पूरी तरह से सरगना के रूप में इन्वॉल्व था और जिसके आईबी अधिकारी के शरीर पर 120 बॉन्ड घाव पुलिस को मिले और उस व्यक्ति के लिए आम आदमी पार्टी ने एक शब्द भी नहीं बोला। उसके प्रति उनके मन में ना तो कोई संवेदना थी, ना उसके प्रति इनके मन में किसी प्रकार का एक जो बोलना चाहिए
आदर सत्कार या सम्मान संजय भट्टी के द्वारा भी लगाई जा रहा है ना सर, उनका हिसाब से भी उत्तराखंडियत को बचाने का जो प्रयास करना चाहिए वो आम आदमी पार्टी नहीं कर रही है। संजय भट्ट जी, आपके हिसाब से अभी आप भविष्य में और क्या देख पा रहे हैं आम आदमी पार्टी के लिए, कितना भविष्य है, सियासी जमीन कितनी बचा पाएगी? और एक बड़ी बात यह कि लगातार आम आदमी पार्टी पर आरोप लगते रहे हैं संजय जी, मैंने पहले भी बोला कि पंजाब में भी पैसे लेने का आरोप लगा था, यहां पर भी लगा था, और जिस तरीके से इतने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए जाते हैं, प्रचार पर पानी की तरह पैसा बहाया जाता है, इसी जरिए से आ रहा है क्या पैसा? देखिए पल्लवी जी, ये बात तो कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक है। जैसे मायावती की पार्टी है निरंकुश पार्टी, वैसे ही आम आदमी पार्टी एक निरंकुश पार्टी है। मायावती की पार्टी में कहा जाता है 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए लिए जाता है टिकट के लिए। आम आदमी पार्टी की अभी इतनी हैसियत नहीं है, इतनी औकात नहीं है, लेकिन इसीलिए लोगों के जिन्होंने पार्टी छोड़ी उन्होंने आरोप लगाया कि 30 लाख रुपए मांगे, 35 लाख रुपए मांगे, और वो आरोप लगा के आम आदमी पार्टी छोड़ के गए। दर्जनों लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं तो गरीब आदमी हूँ, एक मलिन बस्ती में रहता हूँ, मुझ जैसे आदमी के पास पैसे ही नहीं है, दाल रोटी खाने के पैसे होते हैं। मैं तो 89 से सड़कों पर लड़ रहा हूँ, सड़कों पर लड़ना मेरा काम है और मैं जनता के लिए लड़ता आया हूँ, चाहे कोई सा भी आंदोलन हो, चाहे अन्ना आंदोलन हो, चाहे शिक्षा जनसंघर्ष आंदोलन हो, चाहे उत्तराखंड आंदोलन हो, चाहे जय किसान आंदोलन हो, जितने चाहे मंडल के साथ चला था मंडल आयोग आंदोलन हो, मैं उन आंदोलनों में लगातार भाग लेता रहा हूँ। और इंसान दो ही चीज कर सकता है, या तो समाज के लिए लड़ सकता है या पैसा कमा सकता है। ना पैसे के पीछे हम कभी भागे और ना पैसे के पीछे कभी भागने की इच्छा है। तो इस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं से पैसे की उगाही कर अब तक कितना चंदा इकट्ठा कर लिया? ऐसे चंदा बोलूं या क्या बोलूं सर, कोई एक अच्छा सा शब्द भी मुझे बता दीजिएगा। जिस तरीके से उगाही की जा रही है, अभी तक कितना पैसा जमा कर चुकी है उत्तराखंड की आम आदमी पार्टी, चाहे वो दिनेश मोहनिया ने ही क्यों ना किया हो? देखिए, ये तो दिनेश मोहनिया जी ही बता पाएंगे कि कितना पैसा इकट्ठा किया गया है, वो तो मैं कैसे बता सकता हूँ। मेरे सामने क्या जाता तो मैं बताता। बहुत लोग गए हैं सर, अब सब इकट्ठे होकर बातचीत तो करते ही होंगे। लेकिन जिस हिसाब से चेनेरे दिखाई दे रहा है, ऐसे गोलवाला जहाँ हमारे डीके पाल जी रहते हैं, वहां से जिसे टिकट दिया गया है राजू मौर्य जी, वो गोरखपुर में होते हैं, तो गोरखपुर वालों को यहाँ उत्तराखंड में टिकट दिया जा रहा है और वो उनको दिया जा रहा है जो पिछला चुनाव लड़े, तो उन्हें डोईवाला से पिछली बार 123 वोट पड़े थे। 123 वोट जिसे पड़े हो, उन्हें विधानसभा के चुनाव में उन्हें आम आदमी पार्टी का टिकट डोईवाले से दिया गया। इसका मतलब साफ है कि आम आदमी पार्टी ने हारने के लिए टिकट दिया। आम आदमी पार्टी की कहीं ना कहीं सेटिंग हो गई है भारतीय जनता पार्टी से, और भारतीय जनता पार्टी ने 50-60 करोड़ मोहनिया को दे दिए हैं। इसीलिए इन्होंने कमजोर प्रत्याशी खड़े करे हैं ताकि कांग्रेस का वोट काटा जाए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में बनाई जाए। यानी कि आपने आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम करार दिया है, लेकिन संभव तो ये भी हो सकता है ना सर कि ये उम्मीदवार खुद ही आम आदमी पार्टी को पैसे दे रहे हो, चाहे वो दिनेश मोहनिया हो या फिर कोई भी हो, वो अपने हिसाब से पैसे जमा करा रहे हो और कह रहे हो कि हमें टिकट दीजिए, क्योंकि विधायक बनने के बाद तो किस तरीके से पैसा आएगा ये तो उनके पास भी गणित होगा, पूरा रोड मैप लेकर तो चल ही रहे होंगे ये लोग। देखिए, दिनेश मोहनिया जी के साथ एक और व्यक्ति रहते हैं जो एक पीआर कंपनी चलाते हैं, और पीआर कंपनी चलाने के नाम पर 15 लाख रुपए 30 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं कि आपको टिकट हो रहा है, आप 30 लाख रुपए दीजिए, आपको उभारा जाएगा, सोशल मीडिया पे उभारा जाएगा, और उस कंपनी के थ्रू ये पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। पाल साहब, किस तरह की कंपनी चल रही है? कौन सा प्राइवेट लिमिटेड यहाँ चल रहा है या ब्याज पर पैसे उठाए जा रहे हैं? चल क्या रहा है यहाँ पर? अभी तो जुगल संजय भाई सर भारतीय जनता पार्टी की नजर आ रही है आप मेरे सामने, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की भाषा कल तक राज्य आंदोलनकारी की भाषा बोलने वाले मंडल आयोग में क्रांति करने वाले। पहले आप पैसों को लेकर जवाब दीजिए ना सर। पैसों का जो हेरफेर हो रहा है वो तो खुद कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, वो कहाँ भाषा दे रहे हैं उनकी तरह सर, उनकी तो भाषा नजर ही नहीं आ रही, वो तो बी टीम करा रहे हैं। उन्होंने तो बहुत बड़ा आरोप लगा दिया कि आम आदमी पार्टी को पैसे दिए हैं बीजेपी ने सिर्फ वोट कटवा के लिए कि आप वोट कटवा बने रहिए, कांग्रेस के वोट काटिए। और भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है, आम आदमी पार्टी को कि जमानत नहीं बचा पाएंगे। पहले दिल्ली में तो आप अपनी जमानत का ख्याल कर लीजिए, क्या हुआ दिल्ली में। पहले आप ये बताइए कितने पैसे इकट्ठे हुए? बात करते हैं पाल साहब, आपका वीडियो है सर, आपका वीडियो है भट्ट साहब के पास, वो कह रहे हैं कि आपने उस वीडियो में कहा है कि मुझे अध्यक्ष बनने के लिए 133 करोड़ रुपए मांगे गए। 350 माफ कीजिएगा, 350 करोड़।
पाल साहब जवाब नहीं है? फोन लाइन कट गई है या फिर काट कर चले गए हैं? बहुत बड़ा आरोप आप पर भी लगा है संजीव जी, क्या वाकई में आम आदमी पार्टी यहाँ पर आपकी बी टीम बनकर काम कर रही है? आपने कितना पैसा दिया है, कितना पैसा कितनों को खिलाया है संजीव जी? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज आ रही है सर। पल्लवी जी देखिए, ये तो वही वाली बात हो रही है कि ज्ञानी बिल्ली खंबा नोचे। और आज जब एक पुराना गीत था, बिछड़े सभी बारी बारी, जिस तरह से एक एक करके सभी लोग इनके आम आदमी पार्टी को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं और एक हताशा की स्थिति का जो आम आदमी पार्टी सामना कर रही है, मैं सोचता हूं कि ऐसी स्थिति में ये यदि बी टीम बोले, ए टीम बोले, भारतीय जनता पार्टी का आम आदमी पार्टी से पहले तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं, क्योंकि हमारी जो आइडियोलॉजी है, हमारी आइडियोलॉजी से कोई भी ये लोग मेल खाते नहीं है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की एक समान आइडियोलॉजी है, समान विचारधारा है। वो भी झूठ बोलते हैं, वो भी फरेब करते हैं, ये भी झूठ बोलते हैं, ये भी फरेब करते हैं, ये भी जनता को गुमराह करते हैं। जनता की वादों पर, जनता की उम्मीदों पर ना वो खरे उतरे आज तक, ना ये खरे उतरते हैं। जिस तरह से ये लोग दिल्ली में छल की राजनीति कर रहे हैं, उसी प्रकार कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर छल की राजनीति करी। और कुल मिलाकर मैं कहता हूँ ये आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बी टीम है। ये पूरा आम आदमी पार्टी को सियासी फुटबॉल बना रखा है सर, कभी इधर कभी उधर, पता नहीं किसकी बी टीम है। पाल साहब आवाज आ रही है आपको? डीके पॉल जी आवाज आ रही है? डीके पॉल जी हताश हो गए, मुझे लगता है अपने घर चले गए। जैसे ही सवाल पूछने को होती हूँ, डीके पॉल जी को आवाज नहीं आ रही होती है मेरी। चलिए आप अपनी बात जारी रखिए संजीव जी। अभी पल्लवी जी देखिए, वैसे तो मैं ये आम आदमी पार्टी के लिए मैं क्या बोलूं, इन लोगों के लिए तो बात करना भी एक तरह से मैं सोचता हूँ समय की बर्बादी है। ना ये लोग सत्ता में आ रहे, ना इन लोगों का कोई अस्तित्व है। अस्तित्व के लिए लड़ने वाली ये पार्टी है, केवल एक अस्तित्व को बचाए रखने के लिए। और दूसरा, जिस तरह से अभी कांग्रेस पार्टी ने अपना एक घोषणा पत्र जारी किया और उसमें उन्होंने कहा चार धाम और 4 काम, और आज एक नया शिगुफा कांग्रेस ने छोड़ा है जिसमें उन्होंने कहा हम 4 काम और 4 धाम के एक अलग से एक मंत्रालय बनाएंगे। तो मैंने कहा 4 धाम जी सुन ले, कांग्रेस के 4 धाम कौन से हैं? श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी और राहुल वाड्रा, ये है कांग्रेस के 4 धाम। और कांग्रेस के 4 काम भी सुन लीजिए। नंबर 1 है भ्रष्टाचार, जितने मर्जी कमा लो, करोड़ों कमा लो, मैं आंखें मूंद लूंगा, ऐसा जिनके पूर्व मुख्यमंत्री का एक सार्वजनिक बयान जो टेलीविजन के ऊपर लाइव प्रसारित होता है, ऐसे भ्रष्टाचार कौन करने सी वाले पार्टी सर इतनी दूध की धुली हुई है, मुझे ये भी बताइए। एक भी पार्टी ऐसी है जिस पर पैसों के लेन देन का या इस तरह की चीजों का आरोप ना लग रहा हो? आम आदमी पार्टी तो इतनी साफ सुथरी छवि के साथ आई थी, देखिए क्या से क्या हो गया देखते ही देखते। क्या से क्या हो गया। डीके पॉल जी जुड़े हैं सर, एक बार मैं उनका रुख कर लेती हूँ। पॉल साहब, अब आपको मेरी आवाज आ रही है? सर कांग्रेस के बारे में किसी और दिन बात कर लेंगे ना वर्मा साहब, आज आम आदमी पार्टी का सुन तो लेते हैं, चल क्या रहा है आम आदमी पार्टी पर्दे के पीछे, खेल क्या हो रहा है? एक लाइन की बात है, एक लाइन की बात है। मैं भारतीय जनता पार्टी के 4 धाम तो कांग्रेस के बता दिए, 4 काम जो आपने 2017 में मैनिफेस्टो लाए थे। आ रही हूँ संजीव जी, आ रही हूँ सर, आ रही हूँ। काम है ट्रांसफर उद्योग, तीसरा काम है खनन, अवैध खनन, और चौथा काम है जो डेनिस शराब का इन लोगों ने एक बड़ा कारोबार किया जिससे हजारों करोड़ रुपए का
उत्तराखंड के आबकारी विभाग को जो डेंट पहुंचाने का काम किया, ये हो गए 4 धाम और 4 काम। चलिए, अब वो तो उत्तराखंड की जनता पर हम छोड़ देते हैं, उन्हें किसके काम पसंद आएंगे। बताएं डी के पॉल जी, आप अपनी बात जारी रखिए और मुझे पैसों का थोड़ा हिसाब दे दीजिएगा सर। पैसों का हिसाब तो चुनाव आयोग को देना है। चुनाव होगा, ये कोई चुनाव आयोग क्या इनके इशारे पे काम कर रहा है क्या? ये चुनाव आयोग के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड है क्या? ये काम तो चुनाव आयोग हिसाब ले रहा है हमसे। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड के सपनों को साकार करने के लिए उत्तराखंड की लड़ाई किसने लड़ी थी? 4 लोग थे, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उत्तराखंड के 4 सिपाही। अरे आपने उनके सपने का सगना शुरू कर दिया। जब आप मैनिफेस्टो लेकर के आते हैं, लोग कहते हैं कि 100% रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, आज वो सड़कों पर भटक रहे हैं। 5 साल तक वो टंकियों पर चढ़े रहे और आपके कार्यालयों के बाहर बैठे रहे और वो और परेशान होकर के वो पलायन कर गए। दुनिया भर के पलायन आयोग आपने बना दिए। तो राज्य आंदोलनकारी है तो राज्य को बनाने, आज उनका चिन्हीकरण तक भी आप पूरा नहीं कर पाए हैं और घोषणाएं करते हैं झूठी। कहते हैं कि हमने 3000 से 5000 रुपये उनका मानदेय कर दिया है, उनका पेंशन कर दिया है। भाई आप पहले उत्तराखंड के विषय में तो बात कर लीजिए। रही बात दिल्ली उत्तराखंड के विषय में तो संजय भट्ट जी बात करना चाह रहे थे सर। उत्तराखंड के विषय में ही तो भट्ट साहब बात करना चाह रहे थे, लेकिन बात बन नहीं रही थी, तभी तो उनके साथ और ना जाने कितने नेता आपकी पार्टी को छोड़कर चले गए। जो दिन के आदमी निकले, जो सत्ता, जो जिस पार्टी को खड़ा गरीब आदमी होंगे सर, वो दे नहीं पा रहे होंगे। 350 करोड़ शायद होंगे नहीं उनके पास। उन्होंने उस समय पर पार्टी को धोखा दिया। आपने ये बात बोली या नहीं बोली सर? पहले तो मुझे इस बात का जवाब दीजिए। आप बार बार मेरे सवालों से भटक रहे हैं। 350 करोड़ रुपए मांगने वाली बात आपके द्वारा कही गई या नहीं? फिर बोल दीजिए पॉल साहब, मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? फिर संपर्क करिए। पॉल साहब की आवाज मैडम सच से भागने वाली पार्टी है ना ये, बता रहा हूँ। सच से भागने वाली पार्टी है। सच का मुकाबला नहीं कर सकते हैं ये लोग सच का मुकाबला नहीं कर सकते। चलिए संजीव वर्मा जी, एक बार मैं सभी मेहमानों को रोकना चाहूंगी। इस वक्त की एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक हम यहां पर पहुंचा दें। संजय भट्ट ने आम आदमी पार्टी पर बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आम आदमी पार्टी करोड़ों में टिकट बेच रही है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के नेताओं से पैसे भी मांगे जा रहे हैं। दिनेश मोहनिया इस समय तमाम सवालों के घेरे में है। हालांकि इन सवालों का जवाब दिनेश मोहनिया देंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन करोड़ों में जहां टिकट बिक रही है, वहीं पद का लालच देकर भी उगाही करने का प्रयास यहां किया जा रहा है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की जितनी साफ सुथरी छवि थी, उस छवि को धूमिल कर दिया गया है। जो कार्य इस समय आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में कर रही है, वो वाकई में छवि को नुकसान पहुंचा रहा है। 1 करोड़ में जहां टिकटें बेची जा रही है, तो इसके अलावा पद का लालच देकर भी उगाही करने का प्रयास किया जा रहा है। संजय भट्ट, जो कि आम आदमी पार्टी के पूर्व वरिष्ठ नेता प्रवक्ता रहे हैं, उन्होंने ये तमाम बातें कही है। हमारे साथ चर्चा में भी वो लगातार जुड़े हुए हैं। देखिए संजय भट्ट जी, बहुत बड़ा और ये गंभीर आरोप है, पैसों का लेन देन। वाकई में एक तरीके से आप अपनी छवि पेश कर रहे हैं कि हम इतने ईमानदार हैं, और दूसरी तरफ इस तरह के कृत्य चल रहे हैं। अब समझ नहीं आ रहा कि पाल साहब बार बार भाग क्यों रहे हैं। अगर उन्होंने 350 करोड़ रुपए की बात नहीं कही, तो ये बात वो कैमरे के सामने आकर कहने में इतना हिचकिचा क्यों रहे हैं भट्ट साहब? ये जैसे ही जो बयानबाजी है या अनर्गल बातों की वजह से तो इनको यहाँ से जाना पड़ा है। तो मेरे को ये बताइए ना पाल साहब, भट्ट साहब क्यों कह रहे हैं कि उनके पास ये वीडियो भी है, और एक और नेता उस वीडियो में आपके साथ बैठे हुए थे, उनका नाम मैं थोड़ा सुन नहीं पाई, वो मैं संजय जी से पूछ लेती हूँ। संजय जी, पाल साहब के साथ और कौन से नेता बैठे हुए थे? जानकारी नहीं है, परंतु आज वीडियो भेज दूंगा संजय भाई, तो मैं वीडियो भेज दूंगा। आप भेजिए, आपका अधिकार है, आपका अधिकार है, आपका पूरा अधिकार है, आप वीडियो भेजिए। परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कल तक आम आदमी पार्टी का ढोल बजाने वाले, आम आदमी पार्टी की ईमानदारी की बात करने वाले, आज भारतीय जनता पार्टी की भाषा क्यों बोल रहे हैं? इससे भी तो जवाब दीजिए ना, इससे भी जवाब लीजिए इनसे। और सुनिए तो संजय भाई, अगर आप ईमानदारी रखते हैं तो आप बताइए ना, आपने राज्य के आम आदमी पार्टी के बैनर पर राज्य के नौजवानों को रोजगार की बात कर दिखाई है नहीं उठाई? आपने, आप पर केस लगे नहीं लगे आम आदमी पार्टी के, जब आप लोगों के लिए काम करने के लिए घेराव करते थे, विधानसभा घेराव करते थे? आज आपको ऐसा क्या हो गया? आज ऐसा कौन सा डीके पाल जी, संजय भट्ट पे सबके राइफल तनी जब उत्तराखंड आंदोलन में था, तब केस लगा,
4 दिन जेल रह के आया जब भारतीय जनता पार्टी निशंक की सरकार थी। संजय भट्ट पे तब भी केस लगे जब संजय भट्ट जी, मैं ITI लगा रहा था। संजय भट्ट पे तब भी केस लगे जब संजय भट्ट आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहा था। तो संजय भट्ट तो लड़ता रहेगा। केस वैसे करने वाले नहीं हम लोग। केस को ठोक ले या सरकार ठोक ले या कोई और ठोक ले, कोई भी केस को हटवाने के लिए अब हम कहेंगे हिम्मत चाहिए सच कहने की, और झूठ के तो कोई काम ही नहीं होते। जिधर मर्जी चला लो, जैसा मर्जी चला लो। आज डीके पाल साहब सर अगर वो वीडियो भेज देंगे भट्ट साहब आपको, पाल साहब एक बात बताएं, एक सेकंड संजय जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। पाल साहब, अगर वो वीडियो आपको मिल जाता है तो आप क्या करेंगे? मुझे इस बात की आप जवाब दीजिए। क्या आप राजनीति छोड़ने को तैयार हैं या आप कुछ और करने को तैयार हैं अगर संजय भट्ट जी के पास वो वीडियो है तो? कुछ कंफ्यूजन से, कुछ परेशानियां थी कार्यकर्ताओं की, वो बैठ करके बात हुई, शीर्ष नेतृत्व से बात हुई, वो बात खत्म हो गई। अब उस बात का कोई महत्व नहीं है, उस बात की कोई वैल्यू नहीं है। यानी आपको भी डर तो है, आपको भी डर लग रहा है सर, आपको भी डर लग रहा है कि वो वीडियो हो सकता है, आप खुद श्योर नहीं है सर। अगर श्योर होते तो आप डंके की चोट पर ये बात कह रहे होते कि अगर ऐसा कोई वीडियो आएगा तो जो आप पब्लिक बोलेगी या जो बन पड़ेगा मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। आप डंके की चोट पर नहीं बोल पा रहे हैं, आप बातों को घुमा रहे हैं। मैं कभी नहीं बोल सकता, इतने बड़े आरोप, झूठे आरोप कभी नहीं लगा सकता ऐसी सच्ची ईमानदार आम आदमी पार्टी पर। आप आज संजय भाई अगर कल दोबारा वापस आते हैं तो क्या अपनी बातों को वापस लेंगे क्या? अरे यानी कि आपने बोला लेकिन अब आप वापस आ गए, इसलिए आप अपनी बात वापस नहीं ले पा रहे हैं। आप झूठी बातें तो मत फैलाइए ना पार्टी के अंदर, इंटरनल बातों की झूठी बातें फैलाने से क्या होगा? ये तो देखिए, अगर कोई आरोप किसी के ऊपर है तो चुनाव आयोग लेगा, पार्टी लेगी, पार्टी का संविधान है, पार्टी की एक प्रॉपर आइडियोलॉजी है, और पार्टी आम आदमी पार्टी की राज्य के लिए तमाम जितने अधूरे सपने रह गए उनको पूरा करने के लिए आई है। राज्य की पार्टी है कि राज्य के 4 सिपाही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आम आदमी पार्टी उनकी पार्टी है। आम आदमी पार्टी आम गरीब को, आम आदमी को टिकट दे रही है। आपको कहां से प्रॉब्लम हो रही है? कौन से गरीब को टिकट दे दिया? एक गरीब का नाम बताओ। सब आम आदमी है, सारे आम आदमी है जिनको टिकट दिया गया है। हाँ, सारे जैसे अरविंद केजरीवाल आम आदमी है। मैं 70 लोगों के नाम आपको गिनवाऊंगा यहाँ पे बैठ करके। औरतों का आदमी को तो आप जाइए ना विधानसभा की वेबसाइट पर जाइए, 70 लोगों के नाम गिन लीजिए। नहीं है, आम आदमियों की पार्टी है। आम आदमी पार्टी आम आदमी की हितैषी है, उत्तराखंड की हितैषी है, राज्य आंदोलनकारियों की हितैषी है, नौजवानों की हितैषी है, मातृ किसानों की हितैषी है। क्या राज्य आंदोलनकारियों में संजय भट्ट का नाम शामिल नहीं था? पाल साहब, कितने हितैषी रह गए आप? आपकी पार्टी छोड़कर वो जा रहे हैं और तमाम खुलासे कर रहे हैं। भाई आप खुद गए, बात एक ही है, छोड़ के क्यों बात नहीं है भैया, एक बात बताइए ना, आप स्वयं गए हैं। आप एक बात बताएं, एक सेकंड सर, एक सेकंड संजय भट्ट जी, पाल साहब बात सुनिए, एक साथ मत बोलते रहिए, बात सुनिए। क्या आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी पार्टी के इतने पुराने नेता जिन्होंने पार्टी को पाल पोस कर इतना बड़ा किया, सींचा, वो छोड़कर चले गए? क्या इस बात का मंथन करना आपका विचार नहीं बनता है? जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, क्या उन आरोपों पर विचार करना आपका फर्ज नहीं बनता है सर? पाल साहब, आरोप लगाना बहुत छोटी आम बात हो गई है आजकल के जो नेता है या जो कार्यकर्ता है। आरोप ऐसे ही तब क्यों नहीं लगाया आपने जब आप आम आदमी पार्टी का झंडा लेकर के आगे चल रहे थे? अब मुझे नहीं पता था ना कि 350 करोड़ का इन्होंने आरोप लगाया। आज आपके पास वीडियो भी नहीं थी संजय भाई। अरे इस राज्य के वो तो दे देंगे सर, वीडियो देने की तो वो बात ही कह रहे हैं। 350 करोड़ वाली बात का वीडियो है उनके पास। यूकेडी छोड़ी, इस राज्य की आपसे बहुत उम्मीद करती है राज्य की जनता, पर आप एक तरह की बातें आपका जनता। ये आपकी पाल साहब बात ठीक नहीं है। आप बात ना तो सुनने को तैयार है ना प्रॉपर जवाब देने को तैयार हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपकी पार्टी को सींचने वाले नेता, अब आप बोल लीजिए या आप ही एंकर बन जाइए, काम करिए। सर मैं पूछ रही हूँ, आपकी पार्टी को सींचने वाले नेता, इतना आगे बढ़ाने वाले नेता अगर पार्टी छोड़कर जा रहे हैं तो इस बारे में आप विचार करेंगे या नहीं करेंगे? और आप कंटिन्यू एक बात बोल रहे हैं कि अगर कोई पार्टी छोड़कर चला गया है तो फिर वो इस तरह की बातें कर रहा है, ये सारी बातें गलत हैं, आरोप गलत हैं। जाता हूँ पार्टी को, और या संजय भाई जाते हैं तो मैं पार्टी का हितैषी नहीं हूँ। आप इस बात को समझ लीजिए बहुत ध्यान से। अगर मैं हितैषी होता तो मैं आम आदमी पार्टी नहीं होता।
मैं आम आदमी पार्टी जब मैं अब सुन तो लीजिए संजय भाई, मैं जवाब तो सुन लीजिए भाई। अगर मैं आम आदमी पार्टी का हितैषी होता तो कभी भी पार्टी को न छोड़ता, क्योंकि जब मैंने आम आदमी पार्टी के झंडे उठाए हैं, जब हर डिबेट पर मैंने आम आदमी पार्टी की तारीफ की है, ईमानदारी की राजनीति की तारीफ की है, केजरीवाल कमिटमेंट की तारीफ की है, तो आज अचानक आपको क्या हो गया संजय भाई? पार्टी ने आपको कोई इतना बड़ा सम्मान दिया हुआ था, प्रवक्ता बनाया हुआ था। डीके पॉल साहब, आपने भी तो आम आदमी पार्टी छोड़ी थी आरोप लगा के। मैं तो कह रहा हूँ हमारे पार्टी में मानी, हमारे मसला हल हो गया। क्या आपका मसला हल होता है तो आप पार्टी में वापस आएंगे? मैं आपसे वादा करता हूँ। 350 करोड़ की डील 175 करोड़ में हो गई होगी सर, क्योंकि अध्यक्ष तो बने नहीं, उपाध्यक्ष बन गए आप। आधी में हो गई होगी वो डील, ऐसा मान ले। लोग मिल गए भाई मैडम, आज आप भी मिल गए ऐसा लग रहा है। क्या आपका आरोप है ये 300 करोड़ का? क्या ये जिसने आरोप लगाया आप उससे सवाल करिए। मैं आपको जान के बड़ी हैरानी होगी सर, इस तरह के आरोप तो मैं रोज झेलती हूँ। कभी मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता होती हूँ, कभी मैं बीजेपी की होती हूँ, तो कभी मैं आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता होती हूँ। तो राजनेताओं के इन बयानों से मुझे या मेरे चरित्र को स्पष्ट करने की आप कोशिश ना करें। और दूसरी बात, आरोप आप पर लगे हैं तो सवाल भी आप ही को सुनने पड़ेंगे। ईमानदारी का झंडा लेकर आप चल रहे हैं तो आपको जवाब भी देना पड़ेगा। या तो इस तरह की बातें मत कहा कीजिए कि ईमानदारी की मूरत है अरविंद केजरीवाल। संजय भट्ट जी, भी तो कहीं होते होंगे, आरोप का कोई मापदंड भी तो होगा ना। आप मानने को तैयार कहाँ है? मैंने आपसे पूछा, अगर भट्ट साहब आपको देते हैं वीडियो तो आप डंके की चोट पर कह रहे हैं कि मैं सियासत छोड़ दूंगा? आप डंके की चोट पर कह रहे हैं क्या कि मैं उपाध्यक्ष पद छोड़ दूंगा? अगर संजय भट्ट आपको वो वीडियो देते हैं तो आप वो भी बोलने को तैयार नहीं है, और आप इल्जाम मुझ पे लगा रहे हैं कि मैं मिल गई हूँ इनके साथ। हाँ, मैंने कल ही आम आदमी पार्टी ज्वाइन की अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर। आप भट्ट और भट्ट दोनों भाई भाई अभी मेरे पे आरोप लगा रहे थे जाति का। आप स्वयं भी भट्ट साहब, आप ये डिबेट खत्म होते सबसे पहले पॉल साहब को वो वीडियो भेजिएगा, और मैं कल फिर इसी मसले पर चर्चा करूंगी कि आखिर चल क्या रहा है आम आदमी पार्टी में उत्तराखंड में, अगर ये मानने को तैयार नहीं है। संजीव वर्मा जी का आखिर कमेंट ले लेते हैं। जी बताइए भट्ट साहब। संजय भाई देख लीजिए। संजीव वर्मा जी, जो कसर है जो पूरी बिल्कुल आपको वीडियो भेजा जाएगा सर। बहुत जरूरी है ये जानना कि आपने क्या बोला और क्या नहीं। और ये मत कह दीजिएगा कि ये वीडियो एडिटेड है या फेक है, क्योंकि इस तरह की भी पूरी संभावनाएं है कि आप लोगों के द्वारा ये कहा जा सकता है। जी जी देखिए, जैसा अभी हमारे भाई संजय भट्ट जी ने एक आरोप, मैं कहता हूं कि एक आदमी झूठ बोलेगा, 2 बोलेंगे, 3 बोलेंगे, 5 बोलेंगे, 107 लोग अभी पिछले दिनों इनकी पार्टी छोड़ के गए। उन सभी लोगों ने एक ही स्वर में एक ही बात बोली कि आम आदमी पार्टी ने टिकट बेचे, टिकट के लिए बड़ा पैसे की हमसे मांग करी। आज जो 37 लोग गए उन सभी लोगों ने ये बोला कि इन्होंने पैसे की मांग करी। संजय भट्ट जी भी कह रहे हैं लगातार ये लोग बड़ा अमाउंट की बात कर रहे हैं, जो पैसा देगा तो उसको हम टिकट देंगे, नहीं तो हम चुनाव नहीं लड़ाएंगे। दिया जा रहा है। इस स्टोरी का पूरा फॉलो अप लिया जाएगा सर। जिन जिन ने पार्टी छोड़ी है उनके पास खुद एएनबी न्यूज जाएगा, और ये बाइट अब कलेक्ट जरूर करनी है कि आखिर आम आदमी पार्टी करके आ रही है, दिनेश मोहनिया इसके लिए जिम्मेदार है या फिर सीधे आम आदमी पार्टी का आला कमान इसके लिए जिम्मेदार है। फिलहाल समय की कमी, माफी चाहूंगी संजीव जी, मैं आपकी बात इस समय पूरी नहीं कर पाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़े। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी अब बिखरती हुई नजर आ रही है। जिस तेजी से आम आदमी पार्टी का कुनबा यहां बढ़ा था, उसी तेजी से इनका ग्राफ अब नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है और कुनबा बिखरता हुआ नजर आ रहा है। देखने वाली बात रहेगी कि जो आरोप संजय भट्ट ने लगाए हैं, जो कि पार्टी कितने वरिष्ठ और पूर्व नेता रहे हैं, ये आरोप कितने सच हैं और वाकई में क्या किसी तरह का पैसों का लेन देन इस समय उत्तराखंड आम आदमी पार्टी में चल रहा है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।